भ्रष्टाचारी पापी अरविंद केजरीवाल ईडी को कहता है कि समन वापस लो। ईडी के अफसरों को भी पता है कि ये समन इल्लीगल है, गैर कानूनी है। अगर इसका कानून में आधार होता तो ईडी अरविंद केजरीवाल जी की चिट्ठी का जवाब क्यों नहीं देती? दिल्ली एक्सरसाइज पॉलिसी केस को लेकर ईडी की ओर से सीएम अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा गया था, जिसमें उन्हें एजेंसी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, जिस पर केजरीवाल का जवाब आ गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज ईडी दफ्तर नहीं जाएंगे। सीएम ने ईडी को पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा कि ईडी की जांच में सहयोग करने को तैयार हूँ, लेकिन एजेंसी का नोटिस अवैध है। उनका इरादा अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना है। वे उन्हें चुनाव प्रचार से रोकना चाहते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आज ईडी के सम्मन में शामिल नहीं होने पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने सम्मन वापस लेने के लिए ईडी को पत्र लिखा। उन्होंने ये भी कहा कि 5 राज्यों में चुनाव है और मैं एक स्टार प्रचारक हूँ, इसीलिए मैं सम्मन का पालन नहीं करूंगा। जबकि डेटा कहता है कि आपको मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नोटा से भी कम वोट मिले हैं। गौरव ने आगे कहा कि कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल को कभी कहते थे कि हमें भारत से भ्रष्टाचार मिटाना है, अब इतने भ्रष्ट व्यक्ति बन गए हैं। कौन सोचता है कि वे कानून से ऊपर हैं? अरविंद केजरीवाल घबराए हुए हैं और कह रहे हैं, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे? क्या है भ्रष्टाचार? ईडी के पास आऊं कैसे? आप भी सुनिए गौरव भाटिया ने क्या कहा। भ्रष्टाचारी पापी अरविंद केजरीवाल ईडी को कहता है कि समन वापस लो। अच्छा, इसके साथ वो ये भी लिखते हैं कि अभी 5 प्रदेशों में विधानसभा चुनाव है और मैं बहुत बड़ा नेता हूं, स्टार कैंपेनर हूं, इसलिए मैं इस समन का पालन नहीं करूंगा और मैं चुनाव में व्यस्त रहूंगा। ये बात और है कि आंकड़े कहते हैं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नोटा से कम वोट आए उनके। वो आंकड़े मेरे पास है। वहीं पे दिल्ली की मंत्री आतिशी का कहना है, 2 बार सम्मन मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने ईडी को पत्र लिखा और पूछा कि उन्हें एजेंसी ने क्यों बुलाया। ईडी ने अभी तक अरविंद केजरीवाल के सवालों का जवाब नहीं दिया है। ईडी के अधिकारियों को भी पता है कि सम्मन अवैध है, वे नहीं बता सकते। सच्चाई ये है कि उन्हें बीजेपी दफ्तर से आदेश मिला है। आज सिर्फ इंडिया ब्लॉक के लोगों को बुलाया गया है। 1.5 साल की जांच के बावजूद 1 रुपए का भी सबूत नहीं मिला है। ये सम्मन है सिर्फ लोकसभा चुनाव के कारण। लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां एक साथ आ रही हैं और इसीलिए बीजेपी ईडी के जरिए विपक्ष को खत्म करना चाहती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति मामले में ईडी के द्वारा जारी सम्मन पर कटाक्ष किया। उन्होंने इस सम्मन को अवैध बताते हुए वापस लेने की बात कही। इसके अलावा अपने जीवन को लेकर कहा कि इसमें छिपाने के लिए कुछ नहीं है। सबसे पहले आप सुनिए कि आतिशी ने क्या कहा। उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को ईडी के सामने पेश होने को कहा है। जब 2 बार समन आया तो अरविंद केजरीवाल जी ने स्पष्ट तौर पर कई सवाल पूछते हुए इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को चिट्ठी लिखी। उन्होंने पूछा कि मुझे किस आधार पे, किस बिना में, किस कैपेसिटी में बुलाया जा रहा है? क्या मुझे एक विटनेस के तौर पे बुलाया जा रहा है? क्या मुझे एक अक्यूज्ड के तौर पे बुलाया जा रहा है? क्या मुझे दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते बुलाया जा रहा है? क्या मुझे आम आदमी पार्टी का नेशनल कन्वीनर होने के नाते बुलाया जा रहा है? लेकिन 3 बार चिट्ठी भेजने के बावजूद ईडी ने आज तक अरविंद केजरीवाल जी के सवालों का जवाब नहीं दिया। ईडी के अफसरों को भी पता है कि यह समन इल्लीगल है, गैर कानूनी है। अगर इसका कानून में आधार होता तो ईडी अरविंद केजरीवाल जी की चिट्ठी का जवाब क्यों नहीं देती? वो स्पष्ट तौर से समन में लिखती क्यों नहीं कि क्यों बुलाया जा रहा है? लेकिन ईडी के अफसरों को भी पता है
कि समन गैर कानूनी है। और इसमें तो हमारी थोड़ी सिंपैथी ईडी के अफसरों के साथ भी है कि अगर वो बेचारे जवाब देंगे अरविंद केजरीवाल जी के सवालों का, तो क्या जवाब देंगे? अगर वो सच सच जवाब दें तो उनको ये कहना पड़ेगा कि हमने तो ये समन इसलिए भेजा है क्योंकि हमें बीजेपी के हेडक्वार्टर से आदेश आया था, और हमने तो ये समन इसलिए भेजा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने इस समन पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। अगर ईडी के अफसरों को सच सच अरविंद केजरीवाल जी के सवालों का जवाब देना पड़ता तो उनको ये कहना पड़ता कि आज ईडी और सीबीआई मात्र एक राजनीतिक हथियार बन के रह गई है जिसको विपक्ष के नेताओं पर इस्तेमाल किया जाता है। उनको ये कहना पड़ता कि सिर्फ इंडिया अलायंस के नेताओं पर छापे पड़ते हैं, उनको समन भेजे जाते हैं, उनको गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन अगर कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी में आ जाए तो फिर ईडी के समन बंद हो जाते हैं, गिरफ्तारियां बंद हो जाती हैं, केस की फाइलें बंद हो जाती हैं, और ईडी कोर्ट में जाके बोलता है कि जी हम केस को बंद करना चाहते हैं। अगर ईडी को अरविंद केजरीवाल जी के सवालों का सच सच जवाब देना पड़ता तो उनको ये बताना पड़ता कि 1.5 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी हमें 1 रुपए के भ्रष्टाचार का भी सबूत नहीं मिला है, कि हमने 500 अफसर लगा दिए, हजारों जगह रेड कर दी, लेकिन अभी तक आम आदमी पार्टी के किसी नेता के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के किसी मंत्री के खिलाफ हमें 1 रुपए के भ्रष्टाचार का ना तो सबूत मिला है, ना किसी के घर से, ऑफिस से, गांव से हमें 1 रुपया भी कैश बरामद हुआ है। बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया था। वहीं इससे पहले 20 दिसंबर यानी बुधवार को सीएम केजरीवाल के 10 दिवसीय विपश्यना ध्यान पाठ्यक्रम के लिए एक अज्ञात स्थान में जाने की खबरें सामने आई थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि ईडी का ये सम्मन भी एजेंसी द्वारा जारी किए गए पिछले सम्मन की तरह अवैध है। ईडी को इस सम्मन को वापस लेना चाहिए क्योंकि ये राजनीति से प्रेरित है। मैंने अपना जीवन ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ जिया है। मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। बता दें कि इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल को 2 नवंबर को बुलाया था। हालांकि बीते दिनों कुछ 5 राज्यों के चुनाव अभियान का हवाला देते हुए केजरीवाल ने एजेंसी के सामने वो पेश नहीं हुए थे। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।